हरे कृष्णा। आप देख रहे हैं ट्रू मीडिया का ज्योतिष विज्ञान। हिंदू धर्म में शादी विवाह का विशेष महत्व है और इसके साथ ही और बाद के होने वाले रस्में भी बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। ऐसे में शादी को लेकर कई ऐसी बातें हैं जिनका पालन हम जाने अनजाने में सदियों से करते चले आ रहे हैं। इनमें से एक बात है शादी के समय बेटी की विदाई के तुरंत बाद झाड़ू का इस्तेमाल ना करने की। ऐसी मान्यता है कि घर में जैसे ही बेटी की विदाई होती है उसके तुरंत बाद और कुछ निश्चित समय अंतराल तक झाड़ू का इस्तेमाल घर में नहीं करना चाहिए, अन्यथा बेटी का वैवाहिक जीवन भी समस्याओं से भरा हो सकता है। भले ही विज्ञान इस बात की पुष्टि ना करे, लेकिन ज्योतिष में इसको लेकर कई बातें प्रचलित हैं, जिसकी वजह से इस अवधारणा का पालन जरूरी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि शादी के बाद विदाई विवाह समारोह का एक मार्मिक क्षण होता है, जहां दुल्हन अपने माता पिता के घर से निकलकर ससुराल में प्रवेश करने के लिए करती है। ससुराल में प्रवेश करने की तैयारी करती है। दुल्हन के मायके से बाहर निकलने के तुरंत बाद यदि घर में झाड़ू का इस्तेमाल किया जाता है तो यह परिवर्तन, भावनाओं, आशीर्वाद और सकारात्मक ऊर्जाओं के आदान प्रदान में बाधा ला सकता है। ज्योतिष में ऐसा माना गया है कि बेटी की घर से विदाई भावनात्मक ऊर्जा के संचार की प्रदर्शित करता है और इसके तुरंत बाद ही झाड़ू लगाना अपशगुन हो सकता है। झाड़ू को घर के लिए बहुत ही पवित्र वस्तु के रूप में देखा जाता है और इसे माता लक्ष्मी का रूप भी माना जाता है। इसका इस्तेमाल हम कई धार्मिक अनुष्ठानों में करते हैं। ज्योतिष में यह मान्यता है कि घर के किसी के भी बाहर निकलते ही झाड़ू को तुरंत इस्तेमाल करना इस बात को दिखाता है कि आप उस व्यक्ति को दोबारा घर में नहीं बुलाना चाहते। और जब बेटी की विदाई के तुरंत बाद घर में झाड़ू लगाई जाती है तो यह बात उस पर भी लागू होती है। यदि आप इस समय पर घर में झाड़ू लगाते हैं तो बेटी के सौभाग्य को दूर करते हैं। दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार है और जिन साथियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हरे कृष्णा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।